भागवत में ऐसा क्या था कि 7 दिन में ही मुक्ति दे दी? कितने सारे महात्मा तो गुफाओं में, कंदराओं में, नदियों के किनारे, सरता सरोवर, झरनों के किनारे पड़े पड़े पंचाग्नि जला करके, त्रिकाल उसी में बैठ बैठ करके अपने जीवन को तपाने में लगे हुए हैं, फिर भी सिक्योर नहीं हो रहे कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। पर ये 7 दिन में भागवत ने मोक्ष कर दिया, ऐसा इसमें क्या है? बोले अपने बस की बात नहीं, जो अपन पहचान समझ सकें, जान सकें। अपन तो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, विधाता ही अपना मार्गदर्शन करेंगे। सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने 3 बार भागवत का अनुशीलन किया, स्वाध्याय किया, पढ़ा उसको 3 बार। मतलब ये है, कोई चीज़ एक बार में न समझ में आए तो दोबारा पढ़ लो, दोबारा न समझ में आए तो तिबारा पढ़ लो, तिबारा न समझ में आए तो चौबारा पढ़ लो। जब तक समझ में ना आए पढ़ते ही रहो, उस समझ में आ जाए फिर भी पढ़ते रहो। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। खूब हम पढ़ लेते, भागवत पढ़ लेते, रामायण सब पढ़ लेते हैं, पर जब कहीं कथा की तारीख आती तो फिर पढ़ना पड़ता है कि कहीं कुछ भूल न जाए महाराज। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, भूप सुसेवित वस नहीं लेखिए। राखिए नारी जदपि उर माही, युवती शास्त्र नृपति बस नाही। ये 3 को किसी के बस में नहीं कहा गया है। जयराम जी की बोलो, ये 3 किसी के बस में नहीं रहते। ये भले ही इंदौर देवास की बस में मिल जाएंगे, पर यूं किसी के बस में नहीं रहेंगे। जयराम जी की बोलो। 3 कौन कौन? एक तो स्त्री किसी के बस में नहीं रहती महाराज। उसको जो करना होता है करके ही रहती है महाराज। स्त्री किसी के बस में नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण की चौपाई पहले बोल दी, इसलिए मेरे माथे मत ठीकरा फोड़ना भैया। चौपाई पहले ही बोल दी, वही कह रही है। तुलसीदास जी से बात करना मिल जाए तो। युवती, युवती माने स्त्री, शास्त्र, ये शास्त्र। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने जो कह दिया यही फाइनल अर्थ होगा, कोई नहीं कह सकता महाराज। इनके ऐसे ऐसे गूढ़ अर्थ हैं, हम नहीं समझ सकते। पर निज निज मति मुनि हरि गुण गावें, निगम शेष शिव पार न पावें। तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाए नहीं पावहीं अंता। पार तो कोई नहीं पा सकता है, पर भव सागर का पार जरूर मिल जाता है जो इनका आश्रय ले लेता है। तो स्त्री, शास्त्र और राजा, नृपति, राजा, ये 3 किसी के बस में न थे, न है, न होंगे। ये कभी किसी के बस में नहीं होते। सबको इनके बस में ही रहना पड़ता है। जयराम जी की बोलो, सबको इनके बस में ही रहना पड़ता है। पति से पूछो किसके बस में रहते, बोले बस एक ही के बस में रहना पड़ता है। यार क्या करो। 3 बार ब्रह्मा जी ने पढ़ा भागवत को, तब कहा कि भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत साक्षात भगवान है। कैसे भगवान है? बोले जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अपनी लीलाएं करके अपने धाम जाने लगे, तब उद्धव जी भगवान के पास गए। उद्धव जी बड़े दुखी हो गए, प्रभु आप चले जाएंगे, अब इस दुनिया का क्या होगा? आप हैं तभी तक कलयुग अपने पाँव नहीं फैला पा रहा है, पाँव जमा नहीं पा रहा है, पर जैसे ही आप चले जाएंगे कलयुग अपने पाँव जमा लेगा। सब लोग वही करेंगे जो नहीं करना चाहिए, वही खाएंगे जो नहीं खाना चाहिए, उसको जरूर पिएंगे जो नहीं पीना चाहिए। सब लोग उल्टे पुल्टे ही काम करने लग जाएंगे। कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा। ऐसी स्थिति में जीव की क्या दुर्दशा होगी, कैसे इसको बचाया जाएगा उसमें से? आप कुछ विचार तो करो, प्रभु आप चले जाएंगे तो क्या होगा? तो भगवान भी थोड़ी देर के लिए चिंता में डूब गए और भगवान ने करुणा पूर्वक उद्धव जी को कहा, उद्धव अब मैं जा नहीं रहा हूँ, अब मैं भागवत में बैठ रहा हूँ, भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ। कलिकाल का जो भी जीव मेरे भागवत स्वरूप इस ग्रंथ का आश्रय लेगा,
उसके ऊपर कलिकाल का दुष्प्रभाव नहीं होगा महाराज।